हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप आप अच्छे से होंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि हम लोगों ने जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम्स के लिए मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ताकि हर किसी एस्पिरेंट को फायदा हो। ये मेरा मकसद है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को या चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितने भी बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो उन्होंने, अगर हम लोग देखें, उन्होंने 10th में या 12th में उन्होंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले सोसाइटी जिसे आप लोग समाज कहते हो, यानी आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट जब एक दूसरे से करते हैं, इसी सोसाइटी से वर्ड निकला है सोशल हम लोग कहते हैं समाजी। अब ये सोशल से ही वर्ड निकला है सोशलाइजेशन हम लोग कहते हैं ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी पैदा होने से लेके मरने तक जो इंडिविजुअल, एक जो इंसान सीखता है, उठना बैठना सीखता है, बात करने का तरीका सीखता है, अपने कल्चर के बारे में सीखता है, यानी जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जहां पे एक इंसान हर किसी चीज के बारे में सीखता रहता है एज पर सोसाइटी के नीड्स। जैसे लेट अस टेक, अगर हम लोग देखें, अगर सोसाइटी में लोग ज्यादा बीमार हैं तो हम लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब डॉक्टर को क्या करना है, अगर गरीब है, यानी पेशेंट कोई गरीब है, अब इसको भी, क्योंकि ये गरीब जो है सोसाइटी का एक फर्द है, अब इस डॉक्टर को इस तरीके के साथ इसको ट्रीट करना है ताकि ये गरीब भी जो है वो अपना इलाज आराम से कर सके। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखें, सोशलाइजेशन हम लोग कहते हैं अपने आप को सोसाइटी के नॉर्म्स के तहत तैयार करना। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो सोशलाइजेशन है इसकी शुरुआत होती है जब एक बच्चा होता है, यानी बचपन से ही एक इंसान उठना बैठना उसका सीखता है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, छोटों से प्यार कैसे करना है, खाने पीने का तरीका कैसा है, ये वो सीख लेता है अपने एनवायरनमेंट से, उसके आसपास के लोगों से। कब तक? मरने तक। अब यहां पे आप लोग एक बात यहां पे मैं बता दूं, लेट अस टेक, हम लोग एक एग्जांपल ले ले। अगर सोसाइटी में कोई इंसान शराब पीता है, उसको वो नीची नजर से देखा जाता है। अब एक इंसान को यह भी सीखना है कि हर कोई मेरी इज्जत करे, यानी सोसाइटी के जो वैल्यूज है उन पे वो खरा उतरे। इसके लिए जो भी वो चेंजेस अपने आप में लाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। यानी कोई भी चीज सीखना ताकि एक इंसान जो है वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर सके। अब ये इंसान कहां से सीखता है? सबसे पहली चीज जहां से इंसान सोशलाइजेशन सीखता है, समाज के साथ अपने आप को डालने का तरीका सीखता है, वो है फैमिली से। देखिएगा, अगर हम लोग एक बच्चे को ले ले, बच्चा जो है, ये बच्चा सबसे पहले सीखता है अपने पेरेंट से बात करना। उसके बाद जब ये स्कूल में जाता है तो स्कूल में इसको पता चलता है कि घर की फैमिली के बाहर भी कुछ लोग रहते हैं, उनके साथ इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे पेश आना है। यानी सबसे पहली चीज जो एक इंसान को नॉर्मल सिखाती है वो है फैमिली। इसके बाद स्कूल जब ये जाता है वहां पे इसको डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलते हैं तो उनसे ये कुछ बातें सीखता है। इसके बाद जब ये घर से बाहर निकला, इसके दोस्त होते हैं, उनसे ये सीखता है। उसके बाद मीडिया में अगर हम लोग देखें, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो,
इससे भी ये कुछ ना कुछ सीखता है, बुरा या अच्छा। उसके बाद जहां पे ये काम करता है, जो इसके कुलीग्स होते हैं वो भी इसको वैल्यूज नॉर्म्स के बारे में सिखाते हैं। उसके बाद मजहब, मजहब सबसे बड़ा हथियार है जो एक इंसान को अच्छाई और बुराई के बीच में जो डिफरेंस है वो सिखाता है, उठना बैठना सिखाता है, बात करने का तरीका जो है वो इसको सिखाता है, दूसरों की मदद करना वो इसको सिखाती है। कौन सी रिलीजन? यानी यहां पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यहां पे सोशलाइजेशन के एजेंट्स। इसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो सोशलाइजेशन है इसके जनरली दो टाइप्स है। पहले वाला टाइप जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। अभी प्राइमरी सोशलाइजेशन किसको कहते हैं? ये हम लोग कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, यानी बर्थ से लेके, पैदा होने से लेके तकरीबन 12 साल तक, यानी एडोलसेंस तक, ये इंसान का जो सीखना है, यानी बचपन से लेके एडोलसेंट एज तक जो कोई भी चीज सीखता है अपने दोस्तों से सीखता है, ठीक है ना, सही और गलत में फर्क सीखता है, किसके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना है वो ये सीखता है। दैट इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है बचपन से लेके कब तक? एडोलसेंस तक। और इसको इन्फ्लुएंस करती है, फैमिली से ये कुछ सीखता है, अपने दोस्तों से ये कुछ सीखता है, और यही वाली सोशलाइजेशन इसको सही और गलत में फर्क सिखा देती है। जैसे अगर एक बच्चे को ले ले, बच्चा ये सीखता है कि गाली देना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, शराब पीना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन। उसके बाद जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये एक जवानी से एक इंसान को स्टार्ट होती है, एडल्टहुड से, और मरने तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसमें इसके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, तालीमी इदारे आ जाते हैं। जब ये काम करने के लिए जाता है वहां से ये सीखता है। इवन गाड़ी में अगर कोई इंसान चढ़ गया है गाड़ी में, तो वहां से भी ये कुछ ना कुछ ड्राइवर्स कंडक्टर्स से सीखता है। या अगर बात करें हम लोग, यानी यहां पे बात कर रहे थे, यानी हर एक जगह जवानी में, जवानी से लेके मरने तक जो कोई भी चीज सीख लेता है उसको हम लोग कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो सोशलाइजेशन की जो है थ्योरीज है, यानी कैसे एक इंसान जो है वो कैसे कल्चर के बारे में, कस्टम के बारे में, स्किल्स के बारे में सीखता है, तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज है। फ्रूड जो थी, सिगमेंट फ्रूड, इसकी है फ्रूडिस साइको एनालिटिक थ्योरी। इसी तरह पाइजेटस जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मीड्स सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी बेंड्यूरा की, दुर्खाम्स की फंक्शनलिस्ट थ्योरी, और फेमिनिज्म एंड सोशलाइजेशन जेंडर थ्योरी। ये हमारे पास कुछ थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी जो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस थ्योरी को आप लोग क्या कहते हो, उस थ्योरी को आप लोग कहते हो यहां पे दुर्खैम्स फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। अब अगर हम लोग बात करें, जो दुर्खैम था, इमाइल दुर्खैम, ये था एक फ्रेंच का सोशलॉजिस्ट। सोशलॉजिस्ट हम लोग उस इंसान को कहते हैं जो स्टडी करे सोसाइटी को, जो सोसाइटी में चेंजेस आती है उनको स्टडी करे, दैट इज कॉल्ड ए सोशलॉजिस्ट। अब ये जो दुर्खैम की फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, दुर्खैम हमें कहता है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले दुर्खैम जो है ये सबसे ज्यादा एम्फिसाइज करता है, क्या कहता है कि अगर हम लोग देखें हम लोगों की सोसाइटी कैसे बेटरली काम करेगी, सोसाइटी में हमारा जो समाज है वहां पे एक दूसरे के ताल्लुकात कैसे स्ट्रांग रहेंगे,
लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। क्या करे? एक इंसान दूसरे इंसान की मदद। ये किस में आ जाती है? दुर्खैम्स फंक्शनलिस्ट थ्योरी में। यानी ये एम्फेसाइज, जोर दे देता है। किस पे जोर देता है? लोग एक दूसरे के करीब कैसे आए, लोग एक दूसरे की मदद कैसे करें, हम लोगों की सोसाइटी जो है वो कैसे बेटरली काम करे। अब अगर हम लोग देखें, इसकी डिफरेंट चीजें जो इसमें स्टडी करती है वो होती है सोशल सॉलिडिटी। यानी यहां पे अगर हम लोग बात करें सोशल सॉलिडिटी, दुर्खैम थ्योरी हमें आगे कहती है कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर की अपनी जो होती है दुर्खैम के मुताबिक, यह हमें कहता है कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आप लोगों की सोसाइटी में एक लेबर होता है, ठीक है ना, उसका काम होता है काम करना, कोई मजदूरी। इसी तरह अगर हम लोग देखें टीचर का काम होता है बच्चे को पढ़ाना। इसी तरह अगर हम लोग देखें डॉक्टर, उसका काम होता है पेशेंट्स को इलाज करना। यानी दुर्खैम थ्योरी हमें कहते हैं कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, तो हर एक सोसाइटी के मेंबर का अपना कोई काम होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें डॉक्टर को मकान बनाना है, इसे लेबर की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स दे आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर। अब लेबर बीमार हो जाता है, इसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। टीचर बीमार हुआ, इसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर को बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, उसको टीचर की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सेकंड वन हम लोग ले लेते हैं कोलेक्टिव कॉन्साइंस। अब देखिए ये क्या कहता है, दुर्खैम हमें कहता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। देखिएगा कैसे, सपोज अगर हम लोग बात करें रिलीजन की बात, रिलीजन में ए आदमी है, बी आदमी है, सी आदमी है, डी आदमी है। अगर ये कोई भी जॉब करते हो, लेकिन एक चीज है रिलीजन जो इनको बाइंड करके रखती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे और एक ले लेते हैं, एक सोसाइटी में हिंदू रहता है, सिख रहता है, क्रिश्चियन रहता है, ईसाई रहता है। इनको ह्यूमैनिटी जो है एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। अगर हम लोग देखें आपके घर में कोई बीमार हुआ, आप लोग डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर हिंदू हो सकता है, अगर हिंदू है, आप मुस्लिम है, फिर भी आप लोग उसके पास इलाज करवाते हो। यानी कुछ बिलीफ्स, कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती है हमारी सोसाइटी में जो एक दूसरे को बाइंड करके रखती है। इसमें किसी कल्चर, किसी मजहब की बात नहीं होती है। नेक्स्ट वन जो दुर्खैम कहता है एनोमी। एनोमी की अगर हम लोग बात करें, हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी में जो मॉरल कंफ्यूजन होता है, ये हमें कहता है मॉरल कंफ्यूजन इन द सेंस अगर सोसाइटी में चेंजेस आती है या सोसाइटी के नॉर्म्स जो है वो चेंज होते हैं। क्या होते हैं सोसाइटी के चेंजेस? सोसाइटी में चेंजेस आ जाती है। जैसे डाउरी सिस्टम अगर हम लोग देखें, पहले ये नहीं था, लेकिन अब डाउरी जो है सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। यानी ये चेंज अब आ गई है, हर कोई चाहता है कि वो डाउरी में इन्वॉल्व हो। करप्शन जो सोसाइटी में हमारे एंटर हो चुका है, अभी सोसाइटी में जब ये करप्शन एंटर हुआ, हर कोई मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद ये हमें कहता है कि जो सोसाइटी में चेंजेस आती हैं, पहले अगर हम लोग बात करें, शराब हमारी सोसाइटी में कम थी, अब शराब आम हो गई है और लोगों को बड़ी मुश्किल होती है इन नए सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसे ये एनोमी कहता है। एनोमी हम लोग कहते हैं कि सोसाइटी में अगर चेंजेस आती है
तो सोसाइटी में अगर रैपिड चेंजेस आ जाती है, इंसानों को इसको एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। ये तो थी हम लोगों की दुर्खैम्स की थ्योरी। और एक थ्योरी है हमारे पास, फेमिनिज्म सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर। अब ये जो थ्योरी है हम लोगों की, ये क्या कहती है? ये हमें कहती है कि जो पैट्रिशियल नेचर है, यानी हम लोगों की सोसाइटी जो है, वहां पे कहा जाता है मर्द ही पावरफुल है, जो मर्द बात कहेगा वही एक्सेप्टेबल है। ठीक है ना? यहाँ पे ये जो है फेमिनिज्म सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर ये क्रिटिसाइज करती है पैट्रिशियल नेचर, यानी मेन को जो सोसाइटी में जो पहले पावर दिया जाता था और उस बुनियाद पे फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती थी, ये इसको रिजेक्ट करती है या ये इसको क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है ये थ्योरी कि क्रिटिसाइज किसको करती है? पैट्रिशियल नेचर, यानी मेल को सोसाइटी में जो था वो पावरफुल कंसिडर किया जाता था, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटीज हो जाती थी हमारी सोसाइटी के अंदर। ये इसको प्रॉपरली जो है जो डिस्कार्ड करती है, क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है ये थ्योरी कि मेल जो है इसको पैट्रिशियल नेचर नहीं होना चाहिए कि हर कोई बात मेल की ही चले। ये इसको क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है? इसकी वजह से जो हो जाता है जेंडर इनइक्वालिटीज। और अब हम लोग नेक्स्ट वन जो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्योरी। C.H. कूले जो था एक साइकोलॉजिस्ट था, तो इसकी बात अगर हम लोग करें, ये हमें कहता है, ध्यान रखिएगा क्या कहता है, ये हमें कहता है एक इंसान की खुद की जो पहचान है वो तभी अराइज होती है जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब इसकी मीनिंग क्या है? लेट अस टेक, अगर आप लोग हर किसी से अच्छे से पेश आओगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, तो आपके समाज में आपकी एक इमेज बनती है, नहीं बंदा अच्छा है। अगर कोई इंसान चोरी करता है, जब चोरी करता है वो, तो सबको पता चलता है कि ये कैसा है, तो उसकी आइडेंटिटी एक चोर की बनती है। अगर कोई इंसान ड्रग्स बेचता है तो उसको हर एक इंसान जो है, ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान जो है उसको उसी नजर से देखता है। यानी इसके मुताबिक कूली की जो थ्योरी है ये कहता है कि एक इंसान अपनी इमेज बनाता है जब वो सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। अब इसकी बात अगर करें, मीड कहता है इस सेल्फ थ्योरी में, मीड जो है वो कहता है आई एंड मी। अब आई किसको कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई हम लोग कहते हैं अनसोशलाइज्ड चाइल्ड। देखिएगा, दैट मीन्स आई। दैट मीन्स अगर किसी इंसान को हम लोग ले लें जिसको अपने कल्चर के बारे में, जिसको अपने नॉर्म्स के बारे में, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, वो अनसोशलाइज्ड चाइल्ड। या हम लोग ले लेते हैं वो सोसाइटी जो नए नॉर्म्स को या पुराने कल्चर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसके बाद है मी हम लोग कहते हैं उस इंसान को जिसको ये पता होता है कि सोसाइटी में चेंजेस आ चुकी है और इनको इन चेंजेस के ऊपर खरा उतरना है, दैट इज मी। अगर हम लोग देखें इस सेल्फ थ्योरी में सबसे पहले इमिटेशन स्टेज, जब एक बच्चा, आप लोग देखें एक बच्चे को हम लोग देखें, अगर उसका बाप जो है फोन पे बात कर रहा है, ये बच्चा जो है ये कोई बॉक्स उठाता है और ये अपने माँ बाप की नकल करता है। दैट मीन्स इमिटेशन स्टेज में, यानी पहले ही मैंने कहा एक बच्चा सीखता है अपने माँ बाप से ही, यानी उसकी नकल करना सीखता है वो। उसके बाद है प्ले स्टेज, यानी जब एक बच्चा फिर क्या करता है, ये स्कूल जाता है, वहां पे वापस आके ये टीचर की नकल करता है, या पेरेंट जो इसके हैं, ध्यान रखिएगा, उनकी नकल ये करता है। दैट मीन्स कोई ना कोई चीज तो ये सीखता है ना कि हमें सोशलाइज कैसे होना है। नेक्स्ट वन है गेम स्टेज। गेम स्टेज में ये ऑर्गेनाइज्ड गेम है, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, दूसरों के साथ खेलता है, वहां पे ये सीख लेता है कि एक दूसरे से जब हम लोग मदद करेंगे तब हम लोग गेम जो है वो जीत सकते हैं। इसी तरह ये जो गेम स्टेज है ये एक बच्चे को सिखाती है कि सोसाइटी में हमें मिलजुल के कैसे रहना है। सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो है फ्रूट्स थ्योरी ऑन सोशलाइजेशन। अब ये थ्योरी जो है, साइंटिस्ट एक था, साइंटिस्ट जो था हमारा, तो देखिएगा, तो साइंटिस्ट कौन था? साइंटिस्ट की बात करेंगे जो सोशल साइंटिस्ट था, तो उसकी तरफ चलते हैं। सोशल साइंटिस्ट जो हमारा था उसका नाम था सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने एक थ्योरी दी है, फ्रूड्स थ्योरी ऑन सोशलाइजेशन। क्योंकि सिगमंड फ्रूड जो था ये था एक साइकोलॉजिस्ट। ये हमें कहता है, ध्यान रखिएगा, इंसान का जो बिहेवियर है ये इसे ले जाता है, ध्यान रखिएगा, इंसान का जो बिहेवियर है किसकी तरफ? टुवर्ड सेटिस्फैक्शन। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक आप में से एक बच्चा जो है, स्टूडेंट, वो पढ़ रहा है और उसको पढ़ के ये महसूस होता है नहीं मैं कल को एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करूंगा। याद रखना, एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ वो अपनी पढ़ाई के साथ सेटिस्फाई है और उसको ये लगता है कि मैं जो है एग्जाम आगे क्वालिफाई करूंगा। अब ये हमें कहता है इंसान का बिहेवियर टुवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन जो है इसको गाइड करते हैं दो चीजें। पहली वाली चीज जो है दैट इज इरोस, याद रखना, दैट इज इरोस एन इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ। और दूसरा जो है थेंटोस, यानी इरोस इंसान के अंदर जीने की चाह जगाता है और थेंटोस जो है ये मौत की तरफ इंसान को ले जाता है। जो पहले वाला है जो इरोस है ये रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल अर्ज,
यानी नहीं, अगर हम लोग इरोस की बात करें, चूंकि इरोस मैंने पहले ही कहा यह इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ, तो अगर हम लोग बात करें ये इरोस इंसान को करता है सेक्सुअल अर्ज, मैटिंग कैसे करनी है, इसके अंदर दूसरों के साथ कोइटस कैसे करना है, ये रिप्रेजेंट करता है इरोस। और दूसरा जो है थेंटोस। सपोज अगर कोई आपको मारने की कोशिश करता है, आप लोग एग्रेसिव हो जाते हो ताकि आप लोग अपने आप को बचा सको। अब उसके बाद ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड ने 3 टर्म में दी है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहले ईड, तो ध्यान रखिएगा ईड जो है ये हम लोग कहते हैं कि ये वो चीज है जो इंसान को कुछ करने के लिए मजबूर करती है। सपोज अगर हम लोग देखें ईड की मैं बात करता हूं, ईड जो है ये यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी हम लोग कोई चीज जो करते हैं, सपोज हमें खाना खाना है, आप लोगों का गुस्सा आना है, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो। जैसे एक इंसान चाहता है कि उसके पास मनी ज्यादा हो, अब ये कहता है कि मैं जल्दी जल्दी मनी मुझ में कैसे आएगा। ये देखिएगा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक इंसान चाहता है उसको उसके पास मनी हो, दिमाग में ये बात आ जाती है। अब ये कहता है कि मनी मेरे पास जल्दी जल्दी आएगा, कैसे जल्दी आएगा कि ये थेफ्ट करे, ये चोरी करे, ये किसी को मारे, किल करे, ताकि इसको जल्दी जल्दी जो है वो पैसे मिले। अब अगर कोई इंसान होटल में है, इसको अब खाना खाना है, ये वेटर से कहता है खाना लाओ, ठीक है ना, लेकिन इसको खाना जल्दी खाना है। अब अगर होटल में इसको खाना जल्दी नहीं मिलता है, ये उनके साथ गाली गलौज करता है क्योंकि ये अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। ये हुआ यहाँ पे ईड। अब ईड के बाद जो दूसरी चीज है वो यहाँ पे सुपर ईगो। अब सुपर ईगो इंसान को, ध्यान रखिएगा, ये जो सुपर ईगो है ये इंसान को बुरा करने से रोकती है। जैसे यहाँ पे ईगो ने इसको कहा था कि आपको पैसे जो है वो चाहिए, आप लोग पैसे चोरी करके लाओ, लेकिन सुपर ईगो जो है ये इसको कहेगी, ध्यान रखिएगा, सुपर ईगो इसको कहेगी नहीं, अगर आप चोरी करोगे पुलिस आपको पकड़ेगी, आपकी जेल हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर हम लोग ईड की बात करें, ईड इविल है, यानी ये शैतान है, ये हमेशा एक इंसान को गलत करने के लिए मजबूर करता है। और सुपर ईगो की अगर हम लोग बात करें, ये जो सुपर ईगो है यहाँ पे, सुपर ईगो किसको हम लोग कहेंगे, सुपर ईगो यहाँ पे एंजल है। यानी ईड गलत करने के लिए हमें मजबूर करती है, लेकिन सुपर ईगो जो है हमें रोकती है, किसको रोकती है, गलत करने से। एक थ्योरी है हमारे पास, फेमिनिज्म सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर। अब ये जो थ्योरी है हम लोगों की, ये क्या कहती है, ये हमें कहती है कि जो पैट्रिशियल नेचर है, यानी हम लोगों की सोसाइटी जो है वहां पे कहा जाता है मर्द ही पावरफुल है, जो मर्द बात कहेगा वही एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है फेमिनिज्म सोशलाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर ये क्रिटिसाइज करती है पैट्रिशियल नेचर, यानी मेन को जो सोसाइटी में जो पहले पावर दिया जाता था और उस बुनियाद पे फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाती थी, ये इसको रिजेक्ट करती है या ये इसको क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है ये थ्योरी कि क्रिटिसाइज किसको करती है, पैट्रिशियल नेचर, यानी मेल को सोसाइटी में जो था वो पावरफुल कंसिडर किया जाता था, जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटीज हो जाती थी हमारे सोसाइटी के अंदर। ये इसको प्रॉपरली जो है जो डिस्कार्ड करती है, क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है ये थ्योरी कि मेल जो है इसको पैट्रिशियल नेचर नहीं होना चाहिए कि हर कोई बात मेल की ही चले, ये इसको क्रिटिसाइज करती है। ये कहती है कि इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो हो जाता है जेंडर इनइक्वालिटीज। और अब हम लोग नेक्स्ट वन जो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्योरी, C.H. कूले जो था एक साइकोलॉजिस्ट था, तो इसकी बात अगर हम लोग करें, ये हमें कहता है, ध्यान रखिएगा क्या कहता है, ये हमें कहता है एक इंसान की खुद की जो पहचान है वो तभी अराइज होती है जब वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब इसकी मीनिंग क्या है, लेट अस टेक, अगर आप लोग हर किसी से अच्छे से पेश आओगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, तो आपके समाज में आपकी एक इमेज बनती है, नहीं बंदा अच्छा है। अगर कोई इंसान चोरी करता है, जब चोरी करता है वो, तो सबको पता चलता है कि ये कैसा है, तो उसकी आइडेंटिटी एक चोर की बनती है। अगर कोई इंसान ड्रग्स बेचता है तो उसको हर एक इंसान जो है, ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान जो है उसको उसी नजर से देखता है। यानी इसके मुताबिक कूली की जो थ्योरी है ये कहता है कि एक इंसान अपनी इमेज बनाता है जब वो सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। अब इस की बात अगर करें, मीड कहता है इस सेल्फ थ्योरी में,
मीट जो है वो कहता है आई एंड मी। अब आई किसको कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई हम लोग कहते हैं अनसोशलाइज्ड, अनसोशलाइज्ड चाइल्ड। देखिएगा, दैट मीन्स आई। दैट मीन्स अगर किसी इंसान को हम लोग ले लें जिसको अपने कल्चर के बारे में, जिसको अपने नॉर्म्स के बारे में, उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, वो हुआ अनसोशलाइज्ड चाइल्ड। या हम लोग ले लेते हैं वो सोसाइटी जो नए नॉर्म्स को या पुराने कल्चर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसके बाद है मी हम लोग कहते हैं उस इंसान को जिसको ये पता होता है कि सोसाइटी में चेंजेस आ चुकी हैं और इनको इन चेंजेस के ऊपर खरा उतरना है, दैट इज मी। अगर हम लोग देखें इस सेल्फ थ्योरी में सबसे पहले इमिटेशन स्टेज, जब एक बच्चा, आप लोग देखें एक बच्चे को हम लोग देखें, अगर उसका बाप जो है फोन पे बात कर रहा है, ये बच्चा जो है ये कोई बॉक्स उठाता है और ये अपने माँ बाप की नकल करता है। दैट मीन्स इमिटेशन स्टेज में, यानी पहले ही मैंने कहा एक बच्चा सीखता है अपने माँ बाप से ही, यानी उसकी नकल करना सीखता है वो। उसके बाद है प्ले स्टेज, यानी जब एक बच्चा फिर क्या करता है, ये स्कूल जाता है, वहां पे वापस आके ये टीचर की नकल करता है, या पेरेंट जो इसके हैं ध्यान रखिएगा उनकी नकल ये करता है। दैट मीन्स कोई ना कोई चीज तो ये सीखता है ना कि हमें सोशलाइज कैसे होना है। नेक्स्ट वन है गेम स्टेज। गेम स्टेज में ये ऑर्गेनाइज्ड गेम है, चाहे फुटबॉल क्रिकेट, दूसरों के साथ खेलता है, वहां पे ये सीख लेता है कि एक दूसरे से जब हम लोग मदद करेंगे तब हम लोग गेम जो है वो जीत सकते हैं। इसी तरह ये जो गेम स्टेज है ये एक बच्चे को सिखाती है कि सोसाइटी में हमें मिलजुल के कैसे रहना है। सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है वो है फ्रूड्स थ्योरी ऑन सोशलाइजेशन। अब ये सिगमंड फ्रूड ने एक थ्योरी दी है, फ्रूड्स थ्योरी ऑन सोशलाइजेशन। क्योंकि सिगमंड फ्रूड जो था ये था एक साइकोलॉजिस्ट। ये हमें कहता है, ध्यान रखिएगा, इंसान का जो बिहेवियर है ये इसे ले जाता है, ध्यान रखिएगा, इंसान का जो बिहेवियर है किसकी तरफ, टुवर्ड सेटिस्फेक्शन। सपोज अगर मैं यहां पे बात करूं, एक आप में से एक बच्चा जो है स्टूडेंट, वो पढ़ रहा है और उसको पढ़ के ये महसूस होता है नहीं मैं कल को एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करूंगा। याद रखना, एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ वो अपने पढ़ाई के साथ सेटिस्फाई है और उसको ये लगता है कि मैं जो है एग्जाम आगे क्वालिफाई करूंगा। अब ये हमें कहता है इंसान का बिहेवियर टुवर्ड्स द सेटिस्फेक्शन जो है इसको गाइड करते हैं दो चीजें। पहली वाली चीज जो है दैट इज इरोस, याद रखना, दैट इज इरोस है एन इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ, और दूसरा जो है थेंटोस, यानी इरोस इंसान के अंदर जीने की चाह जगाता है और थेंटोस जो है ये मौत की तरफ इंसान को ले जाता है। जो पहले वाला है जो इरोस है ये रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल अर्ज, यानी अगर हम लोग इरोस की बात करें, चूंकि इरोस मैंने पहले ही कहा यह है इंस्टिंक्ट फॉर लाइफ, तो अगर हम लोग बात करें ये इरोस इंसान को करता है सेक्सुअल अर्ज, मैटिंग कैसे करनी है, इसके अंदर दूसरों के साथ क्वाइटस कैसे करना है, ये रिप्रेजेंट करता है इरोस। और दूसरा जो है थेंटोस, सपोज अगर कोई आपको मारने की कोशिश करता है, आप लोग एग्रेसिव हो जाते हो ताकि आप लोग अपने आप को बचा सको। अब उसके बाद ये जो फ्रूड है, फ्रूड ने 3 टर्में दी है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे सबसे पहले ईड, तो ध्यान रखिएगा ईड जो है ये हम लोग कहते हैं कि ये वो चीज है जो इंसान को कुछ करने के लिए मजबूर करती है। सपोज अगर हम लोग देखें, ईड की मैं बात करता हूं, ईड जो है ये यहां पे इट इज रिलेटेड टू द
कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी हम लोग कोई चीज जो करते हैं, सपोज हमें खाना खाना है, आप लोगों का गुस्सा आना है, आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो। जैसे एक इंसान चाहता है कि उसके पास मनी ज्यादा हो। अब ये कहता है कि मैं जल्दी जल्दी मनी मुझ में कैसे आएगा। ये देखिएगा, मैं यहां पे ले लेता हूं, एक इंसान चाहता है उसके पास मनी हो, दिमाग में ये बात आ जाती है। अब ये कहता है कि मनी मेरे पास जल्दी जल्दी आएगा। कैसे जल्दी आएगा? कि ये थेफ्ट करे, ये चोरी करे, ये किसी को मारे, किल करे, ताकि इसको जल्दी जल्दी जो है वो पैसे मिले। अब अगर कोई इंसान होटल में है, इसको अब खाना खाना है, ये वेटर से कहता है खाना लाओ, ठीक है ना, लेकिन इसको खाना जल्दी खाना है। अब अगर होटल में इसको खाना जल्दी नहीं मिलता, ये उनके साथ गाली गलौज करता है, क्योंकि ये अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। ये हुआ यहाँ पे ईड। अब ईड के बाद जो दूसरी चीज है वो यहाँ पे सुपर ईगो। अब सुपर ईगो इंसान को, ध्यान रखिएगा, ये जो सुपर ईगो है ये इंसान को बुरा करने से रोकती है। जैसे यहाँ पे ईगो ने इसको कहा था कि आपको पैसे जो है वो चाहिए, आप लोग पैसे चोरी करके लाओ, लेकिन सुपर ईगो जो है ये इसको कहेगी, ध्यान रखिएगा, सुपर ईगो इसको कहेगी नहीं, अगर आप चोरी करोगे पुलिस आपको पकड़ेगी, आपकी जेल हो जाएगी। यानी यहाँ पे अगर हम लोग ईड की बात करें, ईड इविल है, यानी ये शैतान है, ये हमेशा एक इंसान को गलत करने के लिए मजबूर करता है। और सुपर ईगो की अगर हम लोग बात करें, ये जो सुपर ईगो है यहाँ पे, सुपर ईगो किसको हम लोग कहेंगे? सुपर ईगो यहाँ पे एंजल है। यानी ईड गलत करने के लिए हमें मजबूर करती है, लेकिन सुपर ईगो जो है ये हमें रोकती है। किसको रोकती है? गलत करने से। यहाँ पे हम लोग कहते थे ईड जो है ये इंसान चाहता है कि कोई भी एक्टिविटी इसे जल्द से जल्द हो। जैसे बच्चा जब खाना देखता है तो वो रोना स्टार्ट करता है, दैट इज द ईड, ठीक है। यानी ईड की यहाँ पे बात हम लोग कर रहे थे। तो ईड की जब हम लोग बात कर रहे थे, ईड हम लोग सिंपली अगर हम लोग कहते हो ईड है इवल, इवल, ठीक है ना। और सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो ये है एंजल। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन जो हम लोग ले लेते हैं, दैट इज ईड, सुपर ईगो, अब लिया ईगो। इसकी अगर हम लोग बात करें, ये डिजायर्स और एक्शंस के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जैसे अगर हम लोग देखें ए पर्सन, ध्यान रखिएगा, ए पर्सन वांट्स, सुनिए, a person wants to earn money very fast, and he thinks he would earn it by theft, ठीक है। अब ये जो थेफ्ट से पैसे कमाना है, ये इसका ईड। अब सुपर ईगो जो है ये इसको रोकती है, स्टॉप्स। किसे स्टॉप करती है? थेफ्ट से। अब तीसरी कंडीशन आ जाती है ईगो। ईगो क्या कहते हैं इस एक इंसान को? इसको कहती है कि आप जॉब करें, जॉब के जरिए क्या मिलेगा, क्या मिलेंगे? पैसे। यानी यहां पे सेटिस्फाई क्या हुआ? ईड। और दूसरी बात, इस ईगो ने अब जब इसने जॉब किया तो सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो भी यहां पे सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि ही लेफ्ट थेफ्ट, ठीक है ना। यहां पे यानी ईगो का काम है सुपर ईगो और ईड के दरमियान, ईड इन दोनों की बातें मनवाना। अब यहां पे पहली ईगो, ये जो
ईगो है, ईगो को ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट कंट्रोल करता है। अब अगर यहां पे ईड को कॉन्शियस पार्ट कंट्रोल करता है, ईगो को सब कॉन्शियस पार्ट और सुपर ईगो को अनकॉन्शियस पार्ट। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखें, ईड मीन्स कोई भी एक्टिविटी करना जिससे आप लोग अपने आप को जल्दी जल्दी सेटिस्फाई करवाना चाहते हो, और सुपर ईगो आप लोगों को रोकती है किसी गलत काम से, ठीक है ना, या किसी काम को जल्दी करवाने से, और इन दोनों के दरमियान बैलेंस करके रखती है कौन सी? सुपर ईगो। तो देखिएगा यहां पे, अगर हम लोग यहां पे ले ध्यान रखिएगा, थ्री फ्रेंड्स want to go to restaurant, ये रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं। इनमें से एक कहता है, पहला ए हम लोग मान लेते हैं, लेट जो है, लेट कमिंग, हम वापस जल्दी आना चाहते हैं, ठीक है ना, लेट कमिंग। जो बी है, देखिएगा, जो यहां पे हम लोग अब बी ले लेते हैं, ये कहता है नॉट गोइंग टू रेस्टोरेंट, नॉट गोइंग टू रेस्टोरेंट, लेट इवनिंग। अब देखिएगा, ए कहता है कि हम लेट वापस आएंगे, तवज्जो रखिएगा। बी कहता है कि शाम को, रात गए वापस आना अच्छी बात नहीं है। अब तीसरा दोस्त यहां पे सी इनको कहता है हम लोग रेस्टोरेंट जाएंगे, और कहता है कि हम लोग जल्दी वापस आएंगे। रेस्टोरेंट गए तो ए भी सेटिस्फाई, ठीक है ना, बी जो है वो भी सेटिस्फाई क्योंकि ये जल्दी आ गए। ए जो यहां पे है वो था सबसे पहले ईड, ठीक है ना। अब बी जो था वो था सुपर ईगो, और जिसने बीच का रास्ता लिया, जिसमें दोनों सेटिस्फाई हुए, वो था ईगो। ये था आज का आपका टॉपिक। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।